जय माता के दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज मैं एक मंत्र दे रहा हूं, नूर परी सॉरी हूर परी सिद्ध करने का। और दोस्तों, ये एक दिन की सिद्धि होती है और जो आपका अर्जेंट काम हो, घर में दिक्कत है, परेशानी है, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करके वो चली जाएगी। हूर परी। और इसका विधि विधान ऐसे ही रहेगा कि ये जो साधना होगी आपकी, ये घर पे होगी, खुले आसमान में होगी। घर पे भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं। घर में करते हैं तो खुला कमरा होना चाहिए, बिल्कुल वातावरण हवादार होना चाहिए, खुली कमरा होना चाहिए। घर के छत पे कीजिए, कहीं नदी नाले के किनारे कर लीजिए, खुले आसमान में बैठ के कर लीजिए, हो जाएगा। और इसमें कपड़े का कोई परहेज नहीं रहेगा, हर तरह का कपड़ा चलेगा, मगर वस्त्र धुली हुई होना चाहिए। लाल हो, काला हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, कोई सा भी हो, सब चल जाएगा। दूसरी बात कि इसमें सामग्री लगेगा। एक आपको 1.25 मीटर का लाल कपड़ा, काला कपड़ा, हरा कपड़ा, सफेद कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा होगा चल जाएगा। कोशिश आप लोग कीजिएगा लाल कपड़ा हो, 1.25 मीटर। एक इत्र और एक लाल धागा चाहिए अपने गले के बराबर का। जैसे मैंने अपने गले में डाल रखा हूं, वैसे लाल धागा एक आपको चाहिए। और 4 उंगल गले से जितना आपको लगता है उसे 4 उंगल फालतू कर लीजिएगा। और दिन कोई सा भी चलेगा, दिन का भी कोई परहेज नहीं रहेगा। समय रहेगा रात्रि के, अगर आप गांव में रहते हैं तो 9:30 बजे के बाद आप कर सकते हैं। शहर में है तो 12 बजे के बाद जब आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। बिल्कुल सुनसान जगह पर करनी है, जहां पे किसी की आवाज आती जाती ना हो। ठीक? अच्छा। और परहेज आपका इस चीज का रहेगा, बिल्कुल आप शुद्ध पाक रहेंगे। किसी से आपको फालतू बोलना नहीं, किसी से फालतू बातचीत नहीं करनी है। जिस दिन आपको करना उस दिन की बात बता रहा हूं, बिल्कुल शुद्ध साफ रहना है। और इस साधना के बारे में किसी को बताना भी नहीं है कि मैं इस साधना को करूंगा आज। दारू शराब का, मीट मच्छी का, हर चीज का परहेज रहेगा। बिल्कुल ब्रह्मचर्य का नियम अपनाएंगे आप लोग। अच्छा जी, अब रह गई इसकी साधना कि जब आप साधना कहाँ होगी? घर में होगी। नहीं, किसकी साधना होगी? लाल परी कह लीजिए या हूर परी कह लीजिए। इस वृक्ष को देखिए आप लोग ध्यान से, देख रहे हैं? इस पौधे का एक दिन तलाश पहले कर लीजिए। जिस दिन इस साधना को करना हो उससे एक दिन पहले जाके शाम के टाइम में 1 लोटा जल, 1 गिलास पानी, उसमें थोड़ा मीठा डाल लीजिए, लौंग इलायची ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, 2 अगरबत्ती ले लीजिए और इस पेड़ के जड़ में जाके पानी डाल दीजिए। सारी सामग्री डाल दीजिए, 2 अगरबत्ती जला के कहिए कि हे वृक्षराज, मैं कल आपको आऊंगा लेने के लिए, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। और आप हाथ मत्था टेक कर वहां से चले आए। आने के बाद अपने घर पे आए, खाए पिए सो जाए। सुबह अपना उठे और जो लाल धागा हमने बताया था उस लाल धागा को लेके जाए वहां पे और जाकर के वृक्ष देव को प्रणाम करके बैठ जाए उनके जड़ में
और एक इसमें से छोटा सा टहनी आप तोड़ लीजिए। ठीक, तोड़ने के बाद से ये जैसे लाल धागा आपका होगा, इसमें बीच में इसको फिरो दीजिए। उसके बाद से आप 7 गांठ लगा दीजिए, 3 गांठ इधर से और 3 गांठ इधर से, बीच में उस वृक्ष का लकड़ी बांध दीजिए, ऐसे गले में पहन लीजिए और मत्था टेक के वहां से चले आइए वृक्षराज को। आपका इतना ही काम है। अब उस रात में आपको साधना करनी है। साधना करनी है तो जहां भी आप साधना करते हैं, घर में करते हैं या छत पे करते हैं या नदी में करते हैं, तो अपने घर की, अगर बाहर कर रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, अगर हैं तो, नहीं है तो उनका नाम लेके कि हे मेरे माता पिता, आप प्रथम गुरु हैं और मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, इसमें सफलता प्रदान कीजिए आप लोग। दूसरा, अपने गुरु का ध्यान कीजिए आप लोग, गुरु से आज्ञा मांगिए। फिर गणेश जी का, फिर अपने पितृदेव, फिर अपने कुलदेवी कुल देवता से। उसके बाद आप लोग जहां साधना करनी है वहां पे जाएं। जाने के बाद वो जो 1.25 मीटर लाल कपड़ा है उसको धरती पे बिछा लीजिए और उस पे इत्र लगा दीजिए चारों तरफ से। इत्र का थोड़ा सी बड़ा लेकर के जाइएगा, इत्र चारों तरफ उस कपड़े पे छिड़क दीजिए और जो बचेगा अपने ऊपर लगा लीजिए इत्र को। लगाने के बाद से अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र है तो इस काम को कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। आप लोग अपने सुरक्षा मंत्र से अपने शरीर की रक्षा कीजिए, बंधन कीजिए। करने के बाद वो जो लाल कपड़ा आपने बिछा रखा है उस लाल कपड़े पे खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद मात्र 11 दफा एक मंत्र की आपको जाप करनी है, खड़े खड़े। ध्यान ये रखिएगा कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह ना हो, बाकी तीनों दिशा में कहीं भी किधर को तरफ करेंगे, मुख रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा, मगर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। और जितना आप शुद्ध पाक मन से करेंगे, साफ मन से करेंगे, उतना जल्दी आपकी ये साधना हो जाएगी। है मात्र 1 दिन की, सिर्फ आधे घंटे की है, ज्यादा लंबा नहीं है साधना। अब जी खड़े होकर उस कपड़े पे अपनी सुरक्षा लगा लें, शरीर बंधन कर लें। करने के बाद से आपको एक मंत्र पढ़नी है, हूर हूर बदल दे मेरा नूर। नहीं समझ में आई? दोबारा सुनिए, हूर हूर बदल दे मेरा नूर। इस मंत्र की आपको 21 दफा जाप करनी है। 21 दफा जाप करने के बाद से आप वहां से नमस्कार करके चल दीजिए, पीछे फिर घूम के नहीं देखना है। अब इसमें 2 चीज है, थोड़ा सा में मिस्टेक हो गया कि जब आप मंत्र की जाप करिएगा तो आंख बंद करके हूर हूर बदल दे मेरा नूर, हूर हूर बदल दे मेरा नूर, हूर हूर बदल दे मेरा नूर, हूर हूर, ऐसे आंख बंद कर कीजिएगा। जब 21 दफा हो जाएगा, आंख खुलेगी तो वो परी या तो वहीं पे प्रकट हो जाएगी आपके सामने। प्रकट हो गई तो आप नमस्कार करें। करने के बाद से वो परी कहेगी हाँ बता किस लिए मुझे बुलाया। तो अगर उस टाइम का कोई अर्जेंट आपका काम है, घर में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप बता दीजिए, तुरंत आपकी सॉल्व कर देगी और चली जाएगी। या उस समय आपका कोई काम नहीं है तो उससे विनती करें, हे माते मैंने आपको बुलाया और आप वचन दें कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आप बुलाऊंगा।